मेरे चैनल धार्मिक जीवन में आप सभी दोस्तों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। न देने योग्य गौ के दान से दाता का उलटे अमंगल होता है। इस विचार से सात्विक बुद्धि संपन्न आर्षि कुमार नचिकेता अधीर हो उठे। उनके पिता उद्दालक ने विश्वजित नामक महान यज्ञ के अनुष्ठान में अपनी सारी संपत्ति दान कर दी, किंतु ऋषि रथविज और सदस्यों की दक्षिणा में अच्छी बुरी सभी गौएं दी जा रही थीं। पिता के मंगल की रक्षा के लिए उन्होंने विनय पूर्वक कहा, पिताजी, मैं भी आपका धन हूँ, मुझे किसे दे रहे हैं? तत्कस्मय माँ दास्य सीति। उद्दालक ने कोई उत्तर नहीं दिया। नचिकेता ने पुनः वही प्रश्न किया, पर उद्दालक टाल गए। पिताजी, मुझे किसे दे रहे हैं? तीसरी बार पूछने पर उद्दालक को क्रोध आ गया। चिढ़कर उन्होंने कहा, तुम्हें देता हूँ, मृत्यु को अमृत्युवे त्वां ददामीति। नचिकेता विचलित नहीं हुए। परिणाम के लिए वे पहले से ही प्रस्तुत थे। उन्होंने हाथ जोड़कर पिता से कहा, पिताजी, शरीर नश्वर है, पर सदाचरण सर्वोपरि है। आप अपने वचन की रक्षा के लिए यम सदन जाने की मुझे आज्ञा दें। रायषी सहम गए, पर पुत्र की सत्यपरायणता देखकर उसे यमपुरी जाने की आज्ञा उन्होंने दे दी। नचिकेता ने पिता के चरणों में सबक्ति प्रणाम किया और वे यमराज की पुरी के लिए प्रस्थित हो गए। जब वे यमपुरी पहुंचे, यमराज कहीं बाहर गए हुए थे, इसलिए उन्हें द्वार पर ही 3 दिन तक रुकना पड़ा। यमराज के आने पर जब उन्हें पता लगा, वे कांप उठे। अतिथि ब्राह्मण का सत्कार न करने के कुपरिणाम से वे पूर्णतया परिचित थे, और ये तो अग्नितुल्य तेजस्वी आरष्य कुमार थे, जो उनकी अनुपस्थिति में उनके द्वार पर बिना अन्न जल ग्रहण किए 3 रात बिता चुके थे। यम जल पूरित स्वर्ण कलश अपने ही हाथों में लिए दौड़े। उन्होंने नचिकेता को सम्मानपूर्वक पाद्यार्घ्य देकर अत्यंत विनय से कहा, आदरणीय ब्राह्मण कुमार, पूज्य अतिथि होकर भी आपने मेरे द्वार पर 3 रात्रियां उपवास में बिता दी। ये मेरा अपराध है। आप प्रत्येक रात्रि के लिए एक एक वर मुझसे मांग लें। मृत्यु, मेरे पिता मेरे प्रति शांत संकल्प, प्रसन्न चित्त और क्रोध रहित हो जाए, और जब मैं आपके यहाँ से लौटकर घर जाऊं, तब वे मुझे पहचान कर प्रेम पूर्वक बातचीत करें। पितृभक्त बालक ने प्रथम वर मांगा। तथास्तु, यमराज ने कहा, मृत्यु, स्वर्ग के साधनभूत अग्नि को आप भली भांति जानते हैं। मैं उसे जानना चाहता हूँ। यही मेरा द्वितीय वर है। यह अग्नि अनंत स्वर्ग लोक की प्राप्ति का साधन है। यमराज नचिकेता को तीक्ष्ण बुद्धि तथा वास्तविक जिज्ञासु के रूप में पाकर प्रसन्न थे। उन्होंने कहा, यही वीरा रूप से जगत की प्रतिष्ठा का मूल कारण है। इसे आप विद्वानों की बुद्धि रूप गुहा में स्थित समझिए। उस अग्नि के लिए जैसी और जितनी ईंटें चाहिए, वे जिस प्रकार रखी जानी चाहिए, तथा यज्ञ स्थली निर्णय के लिए आवश्यक सामग्रियां और अग्निचयन करने की विधि बतलाते हुए अत्यंत संतुष्ट होकर यम के द्वितीय वर के रूप में कहा, मैंने जिस अग्नि की बात आपसे कही, वह आपके ही नाम से प्रसिद्ध होगी, और आप इस विचित्र रत्नों वाली माला को भी ग्रहण कीजिए। तृतीय वरम नचिकेता वृणीष्व। हे नचिकेता, अब तीसरा वर मांगिए। मैं आपसे आत्मतत्व जानना चाहता हूँ, कृपा पूर्वक बतला दीजिए। नचिकेता ने कहा। यम झिझके। आत्मविद्या साधारण विद्या नहीं। उन्होंने नचिकेता को उस ज्ञान की कठिनता बतलाई, पर उनको वे अपने निश्चय से नहीं डिगा सके। यम ने सुरदुर्लभ सुंदरियां और प्रचुर भोग सामग्रियों का प्रलोभन दिया, पर आर्षि कुमार को अपने तत्व संबंधी गूढ़ वर से विचलित नहीं कर सके। आप बड़े भाग्यवान हैं। नचिकेता की जिज्ञासा देखकर यम अत्यंत प्रसन्न हो गए थे। उन्होंने आत्मा के स्वरूप को विस्तार पूर्वक समझाया। आत्मज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद उद्दालक पुत्र कुमार नचिकेता लौटे, तो उन्होंने देखा कि वृद्ध तपस्वियों का समुदाय भी उनके स्वागत के लिए खड़ा है।